साहब ये हैं बिहार के तेजस्वी लोग, जिन्हें ना तो शराबबंदी कानून की परवाह है और ना ही इनके अंदर बिहार पुलिस का खौफ है, क्योंकि इनके लिए शराब शराब नहीं बल्कि अमृत है। और इस अमृत की एक बूंद के लिए ये लोग पिकअप तो छोड़िए, ट्रक को भी लूटने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें पता चलना चाहिए कि इस ट्रक या पिकअप के अंदर शराब की बोतलें छुपा कर रखी गई हैं। फिर अगले 30 से 35 मिनट के भीतर आप ये देख लीजिएगा पूरा ट्रक खाली नहीं हो गया तो आप कहिएगा। ऐसा ही कुछ मामला छपरा हाजीपुर 4 लेन पर देखने को मिला है, जहां पर शराब से लदा एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। बस फिर क्या था, पिकअप के अंदर रखी शराब की बोतलें बाहर आ गई और जैसे ही लोगों ने यह देखा कि साहब ये तो शराब है, लोग फटाफट अपना गमछा उतारने लगे, कमीज के अंदर भरने लगे और कुछ ही मिनटों के भीतर सारा शराब लूटकर फरार हो गए। जिसको देखने के बाद पहला तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये शराब से लदा पिकअप बिहार कैसे पहुंचा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बिहार सरकार या फिर बिहार सरकार की पुलिस? और दूसरा सवाल ये है कि क्या बिहार के लोगों के अंदर इस बात का जरा सा भी खौफ नहीं है कि उनके इस तरह की हरकत उन्हें जेल पहुंचा सकती है? बिहार पुलिस उन्हें जो है वो जेल में सड़ा सकती है। कारण बिहार में शराब खरीदना, पीना और बेचना सब गुनाह है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि कैसे लोगों ने पूरा शराब से लदा ट्रक ही लूट लिया। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हाजीपुर 4 लेन की है, जहां पर एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और जैसे ही वो पिकअप पलटी उसके अंदर रखी शराब की बोतलें सड़क पर बिछ गई और जैसे ही लोगों ने यह सब कुछ देखा उनके अंदर शराब को लूटने की इच्छा जागृत हो गई। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में शराब की सारी बोतलें लूट कर लोग जो है वो फरार हो गए। हालांकि इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शराब से लदा ये पिकअप बिहार की सीमा तक कैसे पहुंचा, क्योंकि राज्य में पिछले 10 सालों से शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जो है वो शराबबंदी कानून पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार और प्रशासन के लोग लगातार इस बात का दावा करते हैं कि शराब की तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। इसका जिम्मेदार हम किसको माने? बिहार सरकार को माने, प्रशासन को माने? क्योंकि सब एक दूसरे के माथे खेलने के मामले में एक्सपर्ट है। सड़क पर शराब की बोतलें बिखरते बड़ी संख्या में लोग उसको लूटने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने गमछे से बोतल ढकी तो किसी ने अपनी कमीज के अंदर ही भर लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस शराब की बोतल को वो उठा रहे हैं उसी पर बिहार में पूर्ण प्रतिबंध है और ऐसा करना उन्हें महंगा पड़ सकता है, उन्हें जेल भी हो सकती है। अब इस पूरे मामले में पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये पिकअप कहां से आया, शराब की खेप किसकी थी और इसे पहुंचाया कहां जा रहा था। और साथ ही जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर शराब लूटने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। यदि उनकी पहचान होती है तो शराबबंदी कानून के तहत जो है वो उसके खिलाफ जो इन्होंने करतूत ये कारनामा किया है इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब बिहार में 1 दशक से शराबबंदी कानून लागू है तब भी इतनी बड़ी मात्रा में शराब कैसे परिवहन हो रहा है और साथ ही इस अवैध कारोबार की जड़ें अभी कितनी और गहरी हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या एक्शन लेती है। क्या इस तरह के मामलों को जो है वो प्रशासन बस देखेगी और छोड़ देगी, या फिर वाकई जो है वो बिहार की पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार इस पर कोई तगड़ा एक्शन लेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री